हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम राइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइस जिसे हिंदी में चावल बोलते हैं और यह एक सीरियल क्रॉप है। सीरियल क्रॉप की सीरीज में यह हमारा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में आपको व्हीट के बारे में बताया गया, तो जिन्होंने वह वीडियोज नहीं देखी है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। देखिए, जो व्हीट राइस जो भी ये सीरियल क्रॉप है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर व्हीट और राइस को मिलाकर एग्जाम में क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम राइस के ओरिजिन के बारे में, उसके कल्टीवेशन के बारे में और उसकी जो इम्पोर्टेंट वैरायटीज है उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राइस यानी जिसे हिंदी में हम चावल बोलते हैं, कुछ लोग धान भी कहते हैं। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अंग्रेजी में एक वर्ड होता है पैडी, जिसका मतलब होता है धान। तो कुछ लोगों में एक कंफ्यूजन होता है राइस और पैडी को लेकर। तो देखिए, जो पैडी जो वर्ड है जिसका मतलब धान होता है और जो राइस जो वर्ड है उसका मतलब चावल होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, राइस की जो फसल होती है, राइस की जो क्रॉप होती है वो पैडी कहलाती है। पैडी का मतलब जैसे जो राइस की जो प्लांट्स होंगे वो पैडी कहलाएंगे, और पैडी की हम कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि जो पैडी रहते हैं उनकी हम कल्टीवेशन करते हैं और इसके बाद जो हमें ग्रेन प्राप्त होते हैं उसे राइस कहते हैं। यानी पैडी की जो फसल जब पक जाती है, पैडी की जब फसल जो रहती है, जो ग्रेन उसके जब पक जाते हैं, उस ग्रेन के छिलके को जब हम निकाल देते हैं, उसके हस्क या छिलके को जब हम निकाल देते हैं, उसके बाद जो खाने लायक राइस हमें मिलता है उसे राइस बोलते हैं। तो राइस और पैडी के बीच में जो ये बेसिक अंतर है इसको आपको जानना चाहिए कि पैडी जो होती है वो राइस की क्रॉप होती है, और पैडी की कल्टीवेशन करने के बाद जब हमें ग्रेन मिल जाते हैं, उसकी जब हस्क या छिलकों को निकाल कर खाने लायक चावल जब हमें मिलता है तो उसे राइस कहते हैं। तो ये इनके बारे में आपको जानना चाहिए। इसके अलावा अगर हम राइस के बोटेनिकल नेम की बात करें तो बोटेनिकल नेम इसका ओरेजा सटाइवा होता है। फैमिली ग्रैमिनी का मेंबर है, जिसे वर्तमान में पोएसी के नाम से जाना जाता है। राइस का जो एडिबल पार्ट होता है वह एंडोस्पर्म, इसको एडिबल पार्ट जो होता है वह एंडोस्पर्म होता है। कॉमन नेम इसका राइस, पैडी, चावल, धान, जो भी कई जगह पर कई कई नाम से जाना जाता है, जैसे राइस, पैडी, चावल, धान। इसके साथ ही हमने आपको अभी राइस और पैडी के बीच में डिफरेंस के बारे में भी बताया। तो चावल, धान ये सब हिंदी वर्ड है जिसको आपको जानना चाहिए। इसके अलावा अगर हम धान की खेती की बात करें तो लगभग 3000 साल पहले से ही माना जाता है कि धान की खेती की जा रही है, और इसकी ओरिजिन जो है लगभग 130 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि इसकी ओरिजिन जो हुई है वो लगभग 130 मिलियन साल पहले हुई है, ऐसा माना जाता है ओरिजिन के बेस पे। और इंडिया में इसकी जो कल्टीवेशन है वो लगभग 3000 पहले से की जाती है। तो इसमें पहला पॉइंट है, इन इंडिया फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन स्टार्ट अबाउट 3000 ईयर एगो, यानी कि इसकी जो खेती की जाती है इंडिया में शुरुआत जब हुई खेती की धान की तो वह 3000 साल पहले से हुई है। इसके अलावा अगर इसके हम ओरिजिन की बात करें तो लगभग 130 मिलियन ईयर्स एगो इसकी जो ओरिजिन हुई वह अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका में मानी जाती है। तो इसके बाद है कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन का मतलब खेती करना। तो यानी कि इस राइस को उगाने के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में। तो देखिए, जो राइस को उगाने के लिए फेवरेबल कंडीशन की जरूरत होती है, मॉइस्ट हैवी रेन्ड एरियाज होना चाहिए, मतलब मॉइस्ट होनी चाहिए, हवा में नमी रहनी चाहिए, और बारिश में बराबर होनी चाहिए, मतलब कुछ कुछ समय पर गर्मी भी रहनी चाहिए और वहां पर नमी भी रहनी चाहिए, और रेन की भी जरूरत होती है। यह क्या है? खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप का मतलब वह क्रॉप जो रैनी सीजन की शुरुआत में उगाई जाए और जाड़े की शुरुआत में काट ली जाए, मतलब वह क्रॉप जिसकी कल्टीवेशन रैनी सीजन में हो और उसकी जो हार्वेस्टिंग हो वो जाड़े के सीजन में हो, तो उसे हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। इसके बाद इसमें पहला पॉइंट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की जरूरत लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। एवरेज रेनफॉल की जरूरत होती है, मतलब वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है, कुछ समय पर बारिश की इसमें जरूरत होती है। टेम्परेचर लगभग 20 से 25 सेल्सियस इसमें रहना चाहिए। राइस को कल्टीवेशन में लगभग 20 से 25 टेम्परेचर रहना चाहिए। इसके बाद अगर इसके बात करें हम सॉइल की, तो अलावियल और लोम क्ले ये सब सॉइल की वैरायटी है, ये सब सॉइल में इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम इसके सोन की बात करें, मतलब इस क्रॉप को लगाया कब जाता है, तो लगभग जुलाई से अगस्त के बीच में इस क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है। मैच्योरिटी पीरियड की अगर हम बात करें तो लगभग 90 से 120 डेज के अंदर
यह क्रॉप मैच्योर हो जाती है और हार्वेस्टिंग जो रहती है इसकी लगभग सितंबर से अक्टूबर के बीच में कर ली जाती है। हार्वेस्टिंग का मतलब फसल को काटने का समय जो रहता है वह लगभग सितंबर से अक्टूबर के बीच में इस क्रॉप को काट ली जाती है। स्पीसीज के ऊपर डिपेंड रहता है, कुछ स्पीसीज पहले पक जाती हैं, कुछ लेट पकती हैं, तो यह वेरी करता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप। ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप का मतलब राइस क्या है, ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप है। ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप का मतलब यह होता है जैसे जब राइस जो होती है उसको सबसे पहले एक छोटे छोटे क्यारी में इसके बीज को डाला जाता है। उसके बाद जब बीज इसकी साइज जब क्रॉप्स थोड़े थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको उठाकर दूसरे फील्ड्स में उसकी कल्टीवेशन उसकी कर दी जाती है। इसमें क्या है, सीडलिंग ट्रांसपोर्ट टू मेन फील्ड अंडर फॉर 15 to 18 डेज। मतलब जो इसके सीडलिंग जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो लगभग 50 से 80 डेज के बाद इसको उठाकर दूसरे फील्ड्स में इसको कल्टीवेट कर दिया जाता है। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है तो विच वन इज द ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप, तो उसमें वीट, राइस, बार्ले ये सब क्वेश्चंस ऑप्शंस में दिया जा सकता है और उसमें जो सही रहेगा वो क्या रहेगा, राइस। तो राइस क्या है, एक ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप है। इसके बाद अगर इसमें राइस की हम वैरायटीज की बात करें तो इसमें है जास्मीन राइस, वियतनाम, बासमती, कावेरी, IR8, ये सब क्या है, ये सब वैरायटीज हैं राइस की। देखिए IR8 या IR64 ये सब जहां लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या है कि ये सब मोस्टली केसेज में ये सब राइस की वैरायटीज होती हैं। तो इसको आपको याद रखना चाहिए कि जो IR8 IR से जो भी एक क्रॉप की स्पीसीज रहती हैं वो मोस्टली केसेज में वह राइस की स्पीसीज रहती हैं। इसके बाद अगर इसकी बात करें हम कल्टीवेशन की तो इसके जो कल्टीवेट एरिया जैसे हैं, जैसे कल्टीवेट एरियाज में जैसे इंडिया, चाइना, जापान ये सब इसके कल्टीवेट एरिया हैं। इसके अलावा अगर हम राइस के यूज की बात करें तो यूज इसका कहाँ पर, जैसे राइस का यूज बहुत प्रकार के फूड के डिश में यूज किया जाता है। मतलब राइस यूज इन मेनी डिश इन फूड, बहुत सारे हर एक माना जाता है कि लगभग 70% जो पॉपुलेशन है इसी राइस के ऊपर डिपेंड रहती है। मतलब जो मनुष्य का सबसे बेहतर अच्छा आहार भी है, लगभग 70 से 80% जो जनसंख्या है वह इस राइस के ऊपर निर्भर है अपने फूड के लिए। और आल्सो यूज इन डायरिया ट्रीटमेंट, इसका कुछ डायरिया ट्रीटमेंट में भी, डिजीज जो होती है डायरिया उसके भी, इसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर इसी तरीके की वीडियोज की आपको और जरूरत है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए।